हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 55th डे यानी 55वें दिन का पार्ट सेकेंड। तो पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 कवर किया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम आज कुछ नए सेंटेंसेस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में हमने रिक्रिएशन और डोंट्स ये दोनों से रिलेटेड सेंटेंसेस हमने देखे थे। आज हम डूज वाले सेंटेंसेस देखेंगे जो ऐसा कीजिए। पहला सेंटेंस है जितना हो सके साफ लिखो। तो पहले हमने लिखा है राइट एज नीटली एज यू कैन। नहीं, साफ लिखो हमने पहले कन्वर्ट कर दिया, राइट एज नीटली जितना हो सके एज यू कैन। पुस्तक पढ़ते समय हाथ हमेशा साफ रखो। हैंडल अ बुक विथ क्लीन हैंड्स। तो पढ़ते समय की जगह अगर हमने लिखा है हैंडल अ बुक तो इसका मतलब भी वही होता है कि पढ़ते समय हाथ को साफ रखना है। तो हैंडल अ बुक विथ क्लीन हैंड्स यानी साफ हाथों से। सड़क के बाईं ओर चलो। तो बाईं ओर चलना यानी कीप टू द लेफ्ट। हमेशा अपने दाएं हाथ से दूसरों से हाथ मिलाओ। ऑलवेज शेक हैंड्स विथ योर राइट हैंड। तो हमेशा इसलिए हमने लिखा है ऑलवेज, और हाथ मिलाना को बोलते हैं शेक हैंड्स। शेकिंग हैंड्स का मतलब हाथ मिलाना विथ योर राइट हैंड। नेक्स्ट है मेहनत करने की आदत डालो। तो इसको सिंपल हम लिखेंगे बी हार्ड वर्किंग। बी हार्ड वर्किंग का मतलब ये होता है कि मेहनत करने की आदत डालो। अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो इसकी जगह हमने शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर लिया बी हार्ड वर्किंग या फिर कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी मेहनत करने की वर्किंग हार्ड और आदत डालो यानी कल्टिवेट द हैबिट। नेक्स्ट है हमेशा मूर्खों को अपने से दूर रखो, यानी जो फूलिश लोग होते हैं, जो इडियट्स होते हैं, उनको हमेशा अपने से दूर रखो। तो ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है दूर रखना। बड़ों के साथ सम्मान पूर्वक बात करो। सम्मान पूर्वक यानी रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, लेकिन रिस्पेक्ट के आगे जब हमने फुली लगाया तो ये हो गया सम्मान पूर्वक। तो बड़े यानी एल्डर्स। तो टॉक रिस्पेक्टफुली विथ एल्डर्स। अपने मतभेदों को भुला दो। मतभेदों यानी डिफरेंसेस, और भुला दो के लिए यूज किया गया है सिंक। तो सिंक यानी डुबा दो होता है सिंक का मतलब, लेकिन इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में सिंक का मतलब हो गया भुला देना। तो सिंक योर डिफरेंसेस। सुबह जल्दी उठा करो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। सुबह और शाम सैर के लिए जाया करो। गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। तो मॉर्निंग्स और इवनिंग्स क्यों लिखा गया यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे हर एक सुबह और हर एक शाम की बात कर रहे हैं। मतलब किसी एक सुबह की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम कल सुबह वॉक पे जाना। हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रोज सुबह और शाम वॉक के लिए जाया करो। इसलिए हमने यहाँ पे मॉर्निंग की जगह मॉर्निंग्स और इवनिंग की जगह इवनिंग्स लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस दोनों वक्त खाने के बाद दांत साफ किया करो। ब्रश योर टीथ आफ्टर बोथ द मील्स। तो बोथ द मील्स यानी दोनों टाइम खाना खाने के बाद। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। स्टैंड अपराइट यानी सीधे खड़े रहो, और डोंट बेंड यानी झुको नहीं। तो हमेशा बॉडी पोस्चर जो ऐसे सीधी होनी चाहिए, ऐसे बेंड या आगे की तरफ बेंड नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। अपने झगड़े निपटाओ। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। पैच अप का मतलब होता है सुलह करना, वापस से दोस्ती करना। तो यहाँ पे झगड़े निपटाओ यानी झगड़े को दूर भगाओ, यानी झगड़ा अपना खत्म करो। तो इसका मतलब ही हो गया पैच अप करना। झगड़ा नहीं है तो मतलब दोस्ती है। तो पैच अप योर डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट होता है झगड़ा। अपनी आदतें सुधारो। मेंड योर वेज। सुधारना यानी मेंड करना। अपनों से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स। ये तो सभी को पता है। अपने से छोटों को प्यार करो। लव योर यंगर्स। एल्डर्स यानी बड़े, उन्हें रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो यानी ओबे या रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और छोटे यानी यंगर्स, तो उनको प्यार करो यानी लव योर यंगर्स। अपने बराबर वालों का आदर करो। गिव ड्यू रिगार्ड टू योर इक्वल्स। और जो हमसे बराबर हैं, ना हमसे छोटे हैं ना हमसे बड़े हैं, हमारी ही उम्र के हैं, उनको भी आदर सत्कार देना है, उनका भी रिस्पेक्ट करना है। तो गिव ड्यू रिगार्ड। समय पर काम करो और ध्यान दो। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। समय पर काम करना यानी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब ही होता है कि जो हर चीज समय पर कहता है। अगर कोई पंक्चुअल है यानी वो समय पे आता है, समय से जाता है, अपना काम समय से खत्म करता है, तो समय का बहुत पाबंद है। तो ऐसा जो पर्सन होता है वो होता है पंक्चुअल पर्सन। तो यहाँ पे बी पंक्चुअल यानी कि समय के पाबंद रहो, और ध्यान दो यानी अटेंटिव रहो। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, और अटेंटिव जो है वो क्वालिटी हो गई, यानी ध्यान दो। ये हमारी क्वालिटी है कि हम अटेंटिव हैं। जैसे हमारी क्वालिटी होती है
कि हम सिंसियर हैं, वैसे हमारी क्वालिटी होती है कि हम अटेंटिव हैं। नेक्स्ट, खाना पूरी तरह चबाकर खाओ। च्यू योर फूड प्रॉपरली। तो च्यू करना यानी चबाना, प्रॉपरली यानी ठीक से चबा के खाओ। मजबूती से पकड़ो। होल्ड फर्मली। फर्मली का मतलब मजबूती से। याद रखें, आई डिसलाइक मैंगोज यानी मैं आम पसंद नहीं करता। डू यू गिव डिस्काउंट ऑन योर सेल्स। क्या आप बेचे जाने वाले माल पर डिस्काउंट देते हैं। ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। वह बेईमान आदमी है। इन वाक्यों में डिसलाइक जो है वो डिस प्लस लाइक से बना है, डिस्काउंट जो है वो डिस प्लस काउंट से बना है, और डिसऑनेस्ट डिस प्लस ऑनेस्ट से बना है। आदि शब्दों में डिस का मतलब है अपोजिट। इसी प्रकार लाइक का उल्टा यानी डिसलाइक यानी नापसंद करना। तो ऐसे जो है डिस जो है वो उपसर्ग यानी इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इससे बने कुछ और शब्द नीचे दिए गए हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जब हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जो किसी भी वर्ड के पहले आता है वो होता है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। उसके साथ होता है एक सफिक्स। सफिक्स यानी प्रत्यय। ये जो होता है वो किसी भी वर्ड के बाद में आता है। जो पहले आता है वो प्रीफिक्स, प्री का मतलब ही होता है पहले, और जो बाद में आता है वो होता है सफिक्स। तो वैसे ही जब हमने वर्ड है काउंट, काउंट के आगे जब हमने डिस लगाया तो वो बन गया डिस्काउंट। ऑनेस्ट के आगे हमने जब डिस लगाया तो वो बन गया डिसऑनेस्ट। लेकिन डिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है उल्टा। तो लाइक के आगे जब हम डिस लगाते हैं तो ये हमें वर्ड मिलता है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करना, लाइक करना यानी पसंद करना, डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करना। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। डिस उपसर्ग लगा के डिसेबल यानी अयोग्य बनाना, एबल यानी योग्य, और डिस लगा दिया तो उसका उल्टा हो गया यानी अयोग्य। डिसअग्री यानी असहमत होना। अग्री का मतलब आप सब जानते हैं सहमत होना, डिसअग्री का मतलब हो गया असहमत होना। डिसप्लीज अप्रसन्न करना। डिसओबे यानी आज्ञा न मानना। अगर हम कहें ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, पर जैसे इसके साथ डिस लग गया इसके आगे तो ये बन गया डिसओबे यानी ओबे का उल्टा यानी आज्ञा नहीं मानना। डिसप्रूव गलत साबित करना। डिसप्लेस स्थान से हटाना। डिसआर्म हथियार छीनना, और डिसग्रेस अपमान करना। ध्यान रहे, डिस से शुरू होने वाले सभी शब्द विपरीतार्थक नहीं होते। उदाहरण के लिए डिस्टेंस, डिस्टर्ब आदि अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, टेंस या टर्ब के विपरीतार्थक नहीं है। तो डिस से शुरू होने वाले हर एक वर्ड इस तरह से नहीं होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि वो खुद ही एक वर्ड है। जैसे कि वर्ड है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। तो डिस्टेंस जो है वो डिस प्लस टेंस से नहीं बना है, ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है डिस्टेंस। इसको हम तोड़ के डिस प्लस टेंस नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो अपना एक अलग वर्ड है, और हर एक वर्ड जरूरी नहीं है कि वो डिस को ऐड करके ही बना हो। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।